मैया समान योजना के नाम पर ये चोरी है, ये डकैती है, जो बोलिए सर, ये न्याय नहीं। सदन न कोर्ट, आज फैसला होगा ऑन द स्पॉट। ऐसे बार बार हम लोगों को भीख ना मांगना पड़े, बार बार रास्ते पे आके हम लोगों को यहाँ पे धरना में बैठना ना पड़े। हम लोग शिक्षक हैं, भिक्षक नहीं। बार बार आपके दर में हम क्यों आएंगे? जब स्कूल से जब घर आते हैं ना, उस वक्त सोचना पड़ता है बच्चे को कुछ ले कि नहीं ले। 20 रुपया भी लेना तो सोचना पड़ता है कि आगे क्या करें, स्कूल आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, अगले दिन सोचना पड़ता है। हम कहते हैं हमारा सैलरी जिस तरह दिल्ली सरकार दे रही है वोकेशनल टीचर को, उस तरह हमको दीजिए। मैया सम्मान हम झारखंड सरकार को देंगे। सोचे थे कि कुछ अच्छे जिंदगी जिए जॉब के लिए, लेकिन लग ही नहीं रहा कि हम लोग जॉब कर रहे हैं और भिखारी बनते जा रहे हैं सर। जॉब करने के बाद भिखारी बन रहे हैं। पेट खाली है, परिवार भूखा है, बच्चा रोता है। झारखंड व्यवसायिक शिक्षा संघ के द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है और अभी हम हैं रांची के सेक्टर 3 स्थित जेपीसी कार्यालय के समक्ष, जहां झारखंड के व्यवसायिक शिक्षक संघ के द्वारा धरना दिया गया है अपनी मांगों को लेकर। इनका मांग है अपनी सैलरी को लेकर। इनका सैलरी पिछले 13 महीना से निलंबित है। 13 महीनों से निलंबित होने के कारण ये अपनी जो दिनचर्या है, दैनिक काम जो है और अपना घर परिवार जो है वो चला नहीं पा रहे हैं। इसी के लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने जब बजट सत्र चल रहा था उस समय रांची के जो विधानसभा स्थल धरना स्थल है वहां पे ये पहुंचे थे और वहां पे आंदोलन किया था। अपनी मांगों को लेकर मुकद्दस आवाज उठाए थे, लेकिन उनके साथ बातचीत की गई। बातचीत के बाद इनको आश्वासन दिया गया कि 3 महीना में आपका वेतन जो है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन 3 महीना बीत जाने के बाद भी अब 13 महीना हो गया। 13 महीना बीतने के बाद भी अभी तक इनको वेतन नहीं मिला है। इसीलिए ये देखिएगा तो गेट को बंद करके ये गेट के सामने बैठे हुए हैं और बैठने के साथ ही अपनी मांगों को बुलंदी से रख रहे हैं। इनका कहना है कि यदि जब तक इनको सैलरी नहीं दिया जाएगा तब तक ये यही बने रहेंगे। इनकी मांगों को जब तक नहीं माना जाता है तब तक ये बने रहेंगे, क्योंकि इनको जो सैलरी दिया जाता है वो थर्ड पार्टी के द्वारा दिया जाता है। कंपनी के द्वारा इनको हायर किया गया, तो डायरेक्ट झारखंड सरकार के द्वारा नहीं। लेकिन कंपनी भी जब कंपनी के पास जाते हैं तो इनका कहना कंपनी कहना होता है कि जेपीसी हमको वेतन नहीं दी है, इसलिए हम आपको नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये जेपीसी कार्यालय के समक्ष धरना पे बैठे हैं। आइए इस जुड़ते जानते हैं, बातचीत करते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है और इनका क्या कहना है। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। जेपीसी का आप लोग घेराव भी पहले भी कर चुके हैं, फिर से आए हैं। विधानसभा के समक्ष भी आप लोग आंदोलन के लिए आए हुए थे। 13 महीना हो गया, क्या बातचीत हुआ? अब आप लोग को फिर से क्यों आना पड़ा? सर लगातार हम लोग को आश्वासन के नाम पे ठगा जा रहा है सर। तो इस बार हम लोग ठगने के लिए मतलब ठगाएंगे बिल्कुल नहीं। आश्वासन से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। एक्शन के लिए ही आज हम लोग आए हैं कि आप त्वरित क्या एक्शन लेते हैं। सदन न कोर्ट, आज फैसला होगा ऑन द स्पॉट। हम लोग शिक्षक हैं, भिक्षक नहीं। बार बार आपके दर में हम क्यों आएंगे? हम लोग का भी अपना घर परिवार है, जो काम किए हैं वही उसी का बस मेहनताना हम लोग मांग रहे हैं। दया का भीख नहीं मांग रहे हैं, आपसे सिंपैथी नहीं मांग रहे हैं, आपका जायदाद में हम हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। जितने भी 81 विधानसभा में जो विधायक हैं उन लोग को सैलरी मिला है कि नहीं 13 महीना से? मुख्यमंत्री को सैलरी मिला है कि नहीं? शिक्षा मंत्री को सैलरी मिला है कि नहीं? एसपीडी महोदय को 13 महीना से सैलरी मिला है कि नहीं? सबसे सवाल है ये वाला। हम लोग को सैलरी आप क्यों रोके हैं? शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, जब चुनाव आता है तो हम सबों से वोट आप डायरेक्ट लेते हैं ना, हमको इनडायरेक्ट क्यों दे रहे हैं आप सैलरी? ये सवाल है मेरा सरकार से। सरकार से ये वाला मेरा सवाल है सर। आप लोग को ज्वाइनिंग जो है वो डायरेक्ट नहीं हुआ था सर? हम लोग का नियुक्ति कंपनी के द्वारा हुआ है, लेकिन कंपनी को झारखंड सरकार नियुक्त किया है, तो हम झारखंड सरकार पे ब्लेम क्यों नहीं करेंगे? आप चुनाव के पहले हम लोग से वादा किए थे कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो नौकरी कैसा देंगे? कंपनी के द्वारा। ये तो आप नहीं बोले थे हम लोग से। 13 महीना तक हम लोग सैलरी रोक के रखेंगे, ये भी आप नहीं बोले थे। 40,000 तक का नौकरी आपको आपके प्रखंड में मिलेगा। जितना कोई बैठे हुए यहाँ पे सबसे आप बात कर लीजिएगा, किन्हीं का प्रखंड में नहीं मिला है। और 13 महीना से हम लोग को सैलरी मिला गया है, रोक दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कैसे सर्वाइव करेंगे? आप ही बता दीजिए। आप लोग मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे थे। हाँ सर, मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार का जितना सरकारी स्कूल है उसमें जिन शिक्षकों का सैलरी सबसे ज्यादा होना चाहिए स्कूल में, उन सब का सैलरी सबसे कम है स्कूल में। झारखंड में 2015 से व्यावसायिक शिक्षा लागू है, लेकिन देश में 1988 में लागू हो गया है सर। मतलब 40 साल से गंदा राजनीति करके व्यावसायिक शिक्षा को दबा के रखा गया है सर। तो हम लोग का इतना कम सैलरी क्यों? लेकिन ज्यादातर हिस्सों में देखा जाता है जो वोकेशनल टीचर होते हैं वो
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रहते हैं, तो हाँ। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आप लोग को परमानेंट किया जाए? बिल्कुल किया जाए। आप अपना मतलब क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री का पद आप आउटसोर्सिंग में क्यों नहीं लगा देते हैं? विधायक का पद आउटसोर्सिंग में लगाइए, फिर हम लोग आउटसोर्सिंग में रखिए, हम लोग कुछ विरोध नहीं करेंगे। अभी आप लोग कब तक यहाँ बने रहिएगा, जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता? मांग जब तक हम लोग का पूरा नहीं होगा, हम लोग डटे रहेंगे सर। इतिहास का पन्ना आप पलट के देख लीजिए, हर शोषण, जुल्म, जोर और अत्याचार के लिए शिक्षक पहले पंक्ति में खड़ा होकर विरोध किए हैं। आज भी हम लोग डट के यहीं पे खड़े हैं और लड़ रहे हैं अपना हक अधिकार के लिए। शिक्षकों का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे सर। जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनको इस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों का योगदान है। जितने नेता मंत्री हैं, आपके जीवन में भी शिक्षकों का योगदान रहा होगा। आज शिक्षकों के साथ ऐसा अपमान क्यों, दुर्व्यवहार क्यों, बार बार हम लोग का क्यों मतलब दफ्तर भटकना पड़ रहा है अपना वेतन के लिए, अपना हक अधिकार के लिए? क्या गलती है हम लोग का, वही आप बताइए हम लोग से। झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन लगातार कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है झारखंड में। यहाँ क्या सम्मान मिल रहा है वाकई में? नहीं सर, सम्मान क्या, ये सम्मान है सर? हम लोग रास्ते पे बैठे हैं, इसको सम्मान बोलेंगे? हम लोग एक शिक्षक है, शिक्षक को क्या सम्मान मिलना चाहिए ये तो आप भी जान रहे हैं सर, और वो भी जान रहे हैं। तो क्या शिक्षक है हम लोग, एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, और क्या हम लोगों को यही सम्मान मिल रहा है? रास्ते पे बैठ के धरना करना, हर बार, हर 2 महीना, हर 3 महीना में धरने में आना, भीख मांगना। हम लोग अपना हक का पैसा मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम जो किए हैं उसका पैसा मांग रहे हैं सर। और विधायक जो है कल्पना सोरेन, जो मुख्यमंत्री की पत्नी भी हैं, वो लगातार कहती है कि महिला मजबूत हो रही झारखंड में। अरे कुछ नहीं सर, क्या मजबूती है? इसी को मजबूती बोलेंगे कि रास्ते पे आके और हम लोग भीख मांगे कटोरा लेके, कि हम लोग को भीख के नाम पे सैलरी दो, ये है सम्मान महिलाओं का सर? बताइए। तो झारखंड में महिला सम्मानित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मैया सम्मान योजना के नाम पर ये चोरी है, ये डकैती है, जो बोलिए सर, ये न्याय नहीं है, सम्मान नहीं है। घर में क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि काम में जाते हैं तो घर में अपेक्षा रहता है कि अपेक्षा रहता ही है सर। बच्चे है, छोटी बच्ची है, उसको तो है कि नहीं मम्मी स्कूल जा रही है। हम लोग 1 रुपया उसको टॉफी तक नहीं ला पाते सर। घर से जब मांग के पैसा जा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हो, सबको पता है कि नहीं सरकारी स्कूल में जॉब कर रही है। ये किसी को नहीं पता है कि 15 महीना से या 13 महीना से सैलरी नहीं मिला है। ये किसी को नहीं पता, ना ही कोई विश्वास करेगा सर, क्योंकि सबको पता है कि ये स्कूल में जा रही है, सरकारी स्कूल है। किसी को ये नहीं पता है कि सैलरी नहीं मिल रहा है। हम लोग को क्या बोले, बच्चा मांगता है, वो भी हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं अभी। ऐसा है, अदर डिस्ट्रिक्ट से रह के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं सर। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कहीं और है, जॉब हम लोग कहीं और रह के कर रहे हैं, और वहाँ से हम लोग का रेंट है, बच्चे को पढ़ाना है, ये है, बहुत सारी समस्या है सर। अब बताइए, 1 महीना रहता, 2 महीना रहता तो आदमी ये सर से ऊपर चला गया है सर। जो पानी है वो सर से ऊपर है सर। लगातार माइनस में जा रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या बोले सर, यही क्या बोले कि हम लोग को ये सैलरी दीजिए जो हम लोग का है, एक डेट फिक्स कर दीजिए कि हम लोग को समय पे सैलरी मिले, ठीक है? ऐसे बार बार हम लोग को भीख ना मांगना पड़े, बार बार रास्ते पे आके हम लोग को यहाँ पे धरना में बैठना ना पड़े, बस यही चाहते हैं हम सरकार से। हम लोग बोकारो जिला से आए हैं सर। बोकारो से? हाँ। कब से कार्यरत हैं यहाँ? सर साल भर से ज्यादा हो गया है। हम लोग को अभी तक पेमेंट नहीं मिल रहा है, और हम लोग को पेमेंट चाहिए सर, क्योंकि बिना पैसा का कुछ भी हो नहीं पा रहा है। बार बार आंदोलन करने के लिए आना पड़ता है आपको? हाँ सर, छोटा छोटा बच्चा लेके आ रहे, देखिए अभी इतना छोटा बच्चा लेके आए हैं, इतना धूप है, इतना बारिश में हम लोग लेके आते हैं। स्कूल भी रेगुलर जाना पड़ता है, स्कूल जाने के लिए भाड़ा नहीं रहता है। एक दिन चल जाते हैं तो लगता है हाँ आज का दिन कट गया। इस तरह से आना जाना हो रहा है अभी। बहुत मुश्किल से कट रहा है? हाँ, बहुत मुश्किल से कट रहा है सर। कहाँ से आए हैं आप? सर हम भी बोकारो जिला से ही आए हैं। देख ही रहे इतना छोटा बच्चा लेके आने का कोई ना कोई कारण ही होगा, मजबूर होके आना पड़ा है। और 1 साल से ज्यादा ही हो गया, लगभग 13 मंथ पूरी होने वाला है। और क्या बताएं, जब स्कूल से जब घर आते हैं ना, उस वक्त सोचना पड़ता है बच्चे को कुछ ले कि नहीं ले। 20 रुपया भी लेना तो सोचना पड़ता है कि आगे क्या करे, स्कूल आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, अगले दिन सोचना पड़ता है। इसलिए इसको भी देखिए, खिला पिलाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा पालने में भी बहुत प्रॉब्लम है सर। सोच सकते बिना पैसा का कैसे पाले। और लगभग 25 से 30 किलोमीटर मेरा स्कूल से घर है। आप घर से आना जाना करते हैं? हाँ जी सर, घर से आना जाना करते हैं, और 150 लगभग भाड़ा लग जाता है मेरा प्रतिदिन का। लेकिन आपको 13 महीने 13 मंथ से पेमेंट नहीं मिला है सर।
क्या कहेंगे ऐसे रवैये पर सरकार को, क्योंकि सरकार लगातार कहती है कि महिलाओं को सम्मान। सर ऐसा कुछ भी सम्मान नहीं मिल रहा है सर, ऐसा कुछ भी सम्मान नहीं। सम्मान मिलता तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं बैठते, घर बैठे और जॉब करते आराम से। जॉब सोचे थे कि कुछ अच्छी जिंदगी जिए जॉब के लिए, लेकिन लग ही नहीं रहा कि हम लोग जॉब कर रहे हैं। सो और भिखारी बनते जा रहे हैं सर, जॉब करने के बाद भिखारी बन रहे हैं। अच्छा, हाँ जी सर, जो कटोरी लेके मांग सकता है कि 2-2 रुपया उसको मिल ही हो जाता है, लेकिन हम लोग को भी क्या करें। किसी से मांगते हैं तो लगता है मजाक कर रही है, इन लोग काम करेगी तो इन लोग पास पैसा नहीं रहेगा। मांगने में भी शर्म लगता है। झारखंड सरकार हम लोग को शोषण तो कर ही रहा है, प्लस साथ में बच्चा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग को तो बहाल कर लिया गया, झारखंड सरकार बोला कि हम तो रोजगार दे रहे हैं सबको, बहाल कर लिया गया, लेकिन हम लोग को सैलरी नहीं दिया जा रहा। जब भी हम लोग सैलरी का डिमांड करते हैं तब हमें सब पहले मौखिक रूप से बोला गया कि अगले सप्ताह मिल जाएगा, सेकेंड वीक में मिल जाएगा, अंतिम महीना में मिल जाएगा, 5 तारीख को मिल जाएगा, 12 तारीख को मिलेगा, 20 के बाद मिलेगा, उसके बाद 29 के आसपास संभावना है मिल जाएगा। लेकिन इस तरह ये प्रक्रिया होते होते ये पूरा 13 महीना पार कर गया। पूरा पहले मौखिक रूप से क्या बातचीत हुआ, कुछ बातचीत में दौर चला? अभी तक कुछ बातचीत नहीं हुआ है, और हम लोग का कहना है कि बार बार ये 5 आदमी को अंदर बुलाते हैं, तो 5 आदमी हम अंदर क्यों जाए भाई? क्योंकि 5 आदमी को सैलरी नहीं रखे हैं, सैलरी सारा व्यवसायिक शिक्षक को रखे हुए हैं। और जब भी हम लोग पेमेंट की अभी मांग कर रहे हैं तो बोलते हैं स्टेट फंड रिलीज नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं रिलीज हुआ, ये पूछना चाहते हैं। आज तक 13 महीना हो गया बहाल किए हुए, अभी तक आपके पास पैसा नहीं जुटा है। आप लोग को जो तनख्वाह मिलता है वो पूरी तरीके से राज्य पोषित है या फिर केंद्र से भी कुछ हिस्सा मिलता है? राज्य पोषित। इसमें 60-40 का रेशियो है। तो सेंट्रल वाला के तो पैसा कुछ समय तक मिला है, लेकिन स्टेट वाला को जीरो, स्टेट वाला को जीरो मिला, कुछ भी नहीं मिला। क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? हम लोग के सरकार से मांग है कि समय पर हम लोग को सैलरी दिया जाए। लंबित मानदेय जो 13 महीने का जो बकाया राशि है इसको तत्कालीन पेमेंट किया जाए। उसके बाद जो है प्रत्येक महीना पेमेंट की गारंटी दिया जाए, और हम लोग को इंक्रीज सैलरी का जो है जैसा हर स्टेट में इंक्रीजमेंट किया गया है उसी तरह यहाँ भी इंक्रीजमेंट होना चाहिए। और हम लोग को भी सुरक्षा चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह ये सब जो है चाहिए। आज कई वोकेशनल टीचर जो है जो कि लंबे दूरी के तय करके स्कूल जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनका कोई बीमारी से देहांत हो जाता है, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। आज बताइए उसका परिवार कहाँ जाएगा? आप लोग लगातार धरना के लिए रांची आते हैं विभिन्न स्कूलों से, ऐसे में तो जो विद्यार्थी है उनका शिक्षा जो है प्रभावित हो रहा होगा। प्रभावित क्या करे सर, पेट खाली है, परिवार भूखा है, बच्चा रोता है, तो मजबूरी है। पूरा महीना पढ़ाते पढ़ाते हम लोग साल पार कर दिए इंतजार में, मौखिक आश्वासन के भरोसे लास्ट में ये लिखित दिए कि हम 15 दिन का समय लेते हैं, 15 दिन के अंदर पेमेंट करवा देंगे, लेकिन हम आपको लिखित देते हैं 3 महीना का जो है मैक्सिमम समय ले रहे हैं, 3 महीना का, इसके अंदर पेमेंट करवा देंगे, लेकिन इनका लिखित भी फेल हो जाता है। सिस्टम पूरा ध्वस्त हो गया। और झारखंड सरकार कहती है हम तो विकास का गंगा बहा रहे हैं, विकास का गंगा नहीं, ये तो दलदल बन रहा है। आज हम लोग सैलरी के इंतजार में, घर में लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनको इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं हो पाता। इस स्थिति में हमारे माँ एक्सपायर कर गई, हमारे जैसे कई वोकेशनल टीचर हैं, उनसे भी पूछिए कि उनका घर में भी यही हाल हुआ है। लेकिन आज तक हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। सिर्फ जब अदर स्टेट जाते हैं तब बोलते हैं कि हम मैया सम्मान दे रहे हैं। भाई मैया सम्मान ठगने का एक जरिया बना लिए हैं ये। 2500 का एक ब्लैक चश्मा दिखा रहे हैं ये, और हम लोग को सैलरी को रोके हुए हैं। क्यों चाहिए मैया सम्मान? हमको नहीं चाहिए मैया सम्मान, नहीं। और आज तक हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला है, 25 पैसा नहीं मिला है। हम कहते हैं हमारा सैलरी जिस तरह दिल्ली सरकार दे रही है वोकेशनल टीचर को,
उस तरह हमको दीजिए, मैं ये सामान हम झारखंड सरकार को देंगे।